बच्चों, आज हम 12th क्लास के आरोह नामक पुस्तक से आपको शिरीष के फूल इस पाठ का अर्थ समझा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनना तो समझ में आ जाएगा। जहाँ बैठ के ये लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। अब ये शिरीष के फूल, ये शीर्षक है, तो इसका पहले भाव समझिए कि शिरीष के ही पुष्प क्यों लिए गए। पुष्प तो गुलाब के भी होते हैं, कमल के भी होते हैं, तो इसमें शिरीष के पुष्प का इसलिए वर्णन किया गया है कि शिरीष का पुष्प ऐसा होता है कि जो सब कुछ सहन करता है और स्थिर रहता है। कमल का फूल या गुलाब का फूल ये क्या होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, हर परिस्थिति को ये नहीं झेल सकते हैं। उसी प्रकार से मानव भी होते हैं। कुछ मानव ऐसे होते हैं कि जो सारी परिस्थितियां झेलते हैं और फिर भी वो चट्टान की भांति स्थिर रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ा सा सुख हुआ, तो उसमें जो है वो फौरन अपना स्वभाव बदल लेते हैं। तो इसको ध्यान से सुनना कि मनुष्य को किस प्रकार का होना चाहिए। जहाँ बैठ के ये लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरगवद की बात में भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती है। ये 15-20 दिन के लिए फूलता है। बसंत ऋतु के पलाश की भांति कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। ये भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, 3-10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। तो इसमें शिरीष का जो पेड़ होता है उसकी ये खासियत होती है कि वो ये नहीं है कि किसी मौसम में बस थोड़े दिन के लिए फूले और फिर उसका सब पतझड़ हो जाए और अन्य पौधों की भांति वो सूखने लग जाए, ऐसा नहीं है। तो जहाँ बैठ के ये लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। तो शिरीष के पेड़ हैं और महीना कौन सा है, जेठ का। जेठ के महीने में ज़्यादातर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं गर्मी के कारण। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं रहती है कि वो अपने को जिंदा रख सके। लेकिन शिरीष का ऐसा पेड़ होता है कि जो इसमें और अधिक फूलों से लद जाता है, उसको गर्मी जो है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तो पेड़ है जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड। निर्धूम माने धुएं से रहित, क्योंकि धूप में धुआं नहीं होता है। तो धुएं से रहित धूप एकदम अग्नि के समान लगती है। कैसी अग्नि, जिसमें धुआं नहीं है। तो जेठ के महीने में अग्नि जो है, धूप जो है वो अग्नि से भी अधिक लगता है। जरा देर अगर खड़े हो जाओ तो जल जाएंगे, तो बिल्कुल अग्नि जलते हुए लावे की भांति लगती है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। तो इसमें ये है कि अन्य जो होते हैं वो पौधे सूख जाते हैं, उनमें फूल नहीं आ पाता है। कनेर हुआ, कनेर का पेड़ होता है। और आरगवद ये होता है अमलतास। अमलतास का वृक्ष होता है, उसमें अमलतास लगता है जो कि औषधि के काम में आता है। बाद में भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती है। तो वो भी फूलता है, वो भी थोड़ा कठोर होता है, गर्मी को झेल लेता है, लेकिन शिरीष की भांति नहीं। थोड़ा बहुत आया उसमें फल और फिर वो झड़ जाते हैं। लेकिन शिरीष तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि बरसात के मौसम में पौधा जो है वो खूब फल फूल जाता है। लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। वो 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। जैसे कि पलाश का जो पौधा होता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं कि जो बसंत ऋतु में ही खिलते हैं
और उसके बाद फिर वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसी में पलाश का है। पलाश का बहुत सुंदर फूल लगता है जब पलाश खिलता है तो, लेकिन वो थोड़े समय के लिए खिलता है। कबीरदास की को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। कबीरदास जी कहते हैं कि जो 15 दिनों के लिए खुशियाँ लेकर के आए और फिर पूरे साल ऐसे ही रूखा सूखा रहे तो कह रहे बेकार लगता है। अर्थात यहाँ पर इन्होंने मानव के ऊपर संकेत किया है। ये भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश, ऐसे दुमदारों के तो लंडूरे भले। फूल है शिरीष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। तो इसमें मनुष्य की ओर संकेत किया गया कि ऐसे मनुष्य बेकार हैं कि जो खुशी में अगर मान लो उनको आज कुछ खुशी की उनके लिए कोई बात आ जाती है उनके सामने तो वो फूले नहीं समा रहे हैं, एकदम पागल हुए जा रहे हैं और उसके बाद फिर शांत होकर के बैठ गए। तो ऐसा मनुष्य होना चाहिए जो हर परिस्थिति में एक सा रहे। ये नहीं खुशी आई तो पागल हो गए, दुख आया तो रोते फिर रहे हैं। कि जैसे सीरीज का भी ये नहीं, गर्मी आ गई तो झड़ गया है और जब बारिश आई तो फल रहा है, फूल रहा है। तो मनुष्य को भी सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। इस सीरीज के पेड़ से, इस वृक्ष से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर समय समान और हर समय हमको सुख और दुख समान रूप से झेलना भी चाहिए। मनुष्य को जरा सा भी कष्ट मिला तो वो व्याकुल हो गया, जरा सा उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं, सर्दी बर्दाश्त नहीं। तो इस तरीके से मनुष्य को इतना हल्का नहीं होना चाहिए। उसको भी प्रकृति से कुछ सीख लेनी चाहिए। तो ये प्रकृति हमको बहुत कुछ शिक्षा देती है। शिरीष बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। यानी वो ये नहीं है कि बसंत ऋतु में खिल गया और फिर मुरझा गया। वो बसंत से लेकर, बसंत कब होता है? माघ के महीने से प्रारंभ हो जाता है, पतझड़ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन शिरीष के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पूरे आषाढ़ क्या, वो भादों के महीने तक, और भी अगर उसको है तो और भी वो फूला रहता है। उसके ऊपर ये नहीं है कि बारिश का असर हो या धूप का असर। मन रंग गया तो भरे भादों में ही निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है तो लू से हृदय सूखता रहता है। एक माँ शिरीष कलजई अवधूत की भांति जीवन की अजीयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। पहले गर्मी में है, मनुष्य जरा सी लू लगी उसमें व्याकुल हो गया, धूप है, कैसे जाऊं, क्या है, सब है। तो ये शिरीष का पुष्प हमको ये शिक्षा देता है कि हमें अपने में अडिग रहना चाहिए। यदि हमको बाहर जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए, हमें अपना कार्य करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि लू चल रही है, धूप चल रही है, हम परेशान हो जाएंगे, हम थक जाएंगे, हमें गर्मी लग जाएगी। नहीं, अपने कर्तव्य पर डटे रहो, अपना कर्म करते रहो, उसमें पीछे नहीं हटो। तो ऐसी जब गर्मी लू चलती है, सारा संसार ठंड में बैठा होता है, उस समय ये एक माँ शिरीष का कालजयी, जिसने कि काल को भी जीत लिया है, ऐसा एक काल को जीतने वाले एक राजा की भांति वो अपने जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है कि हम अजय हैं, हमने सबको जीत लिया है, हमने धूप को भी जीत लिया, हमने लू को भी जीत लिया है। तो इस प्रकार से वो अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। कवि जो है वो अपनी कल्पना को साकार रूप दे करके वो जो हमको शिक्षा देना चाहता है तो उसका ऐसा रूप बनाता है कि जो हमारे हृदय के अंदर तक समाहित हो जाए और हमें मतलब उस रूप का वो दर्शन करा देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये क्षमता कवि के अंदर होती है और लेखक के अंदर भी यही गुण होता है।
वो हमें अपने विचारों के द्वारा हमको मार्गदर्शन करता है और हमको ये बताता है कि हमारे जीवन के लिए क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक है। तो लेखक और कवि हमारे मन को स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं और हमारे अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं उनका प्रवेश कराते हैं। तो शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करते थे उनमें एक शिरीष भी है। तो कहते हैं कि जैसे कुछ लोग अपने घरों में कि ये पौधा शुभ है, ये अच्छा है, इसको घर में लगाना चाहिए, इस प्रकार से सोचकर पौधे अपने घरों में लगाते हैं। तो उसमें शिरीष का भी वृक्ष लगा सकते हैं। शिरीष के वृक्ष में बहुत सघन छाया मिलती है, बहुत ही घना पेड़ होता है, तो उससे हम और वो मतलब मंगल सूचक भी है, वो शुभ भी है। तो अपनी वाटिका, अपना जो बगीचा हो, उद्यान हो, उसमें उसको लगाना चाहिए। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घनम शृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष, यानी जो ये वृक्ष होते हैं कैसे होते हैं, छायादार होते हैं और चिकने होते हैं और हरितिमा यानी हरियाली से परिवेष्टित, हरियाली से घिरे हुए होते हैं। वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कालसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। तो कहते हैं कि अगर किसी को झूला डालना हो तो ऐसे सघन वृक्ष में ही डालना चाहिए जिसकी डालें मजबूत हों, कमजोर होगा तो टूट जाएगी। तो ऐसे वृक्षों में झूले की पहले बहुत परंपरा थी, झूले डाले जाते थे। तो ये बताया कि ऐसे ही वृक्षों में झूला डालना चाहिए जो मजबूत हो। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते हैं। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। तो मतलब कहते हैं कि झूले पर भी जहाँ पर पड़ा हो उसकी शाखा को देख लेना चाहिए, मजबूत है कि नहीं है, उसी अनुसार अपना वेट रखकर झूले पे झूलना चाहिए, अन्यथा डाल टूट जाएगी और गिर जाओगे। शिरीष का पुष्प संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षाघात भी है। शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। तो अब यह है कुछ कवियों की अपनी अलग विचारधारा है। वो मानते हैं कि शिरीष का पुष्प बहुत कोमल होता है और वो इतना वजन नहीं सह सकता है कि बस कोई अगर पक्षी उस पर बैठ जाएगा तो वो गिर जाएगा। कुछ लोगों का ये मानना है। और कुछ कहते हैं कि वो इतना मतलब शक्तिशाली होता है, इतना कठोर मतलब मजबूत होता है कि वो इतने आतप को, इतनी गर्मी को, इतनी धूप को, इतनी वर्षा को सबको झेल जाता है। तो कवियों का अपना अलग विचार है। पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम श्रीष पुष्पम न पुनः पत्र तृणाम। तो जो अर्थ इसमें बताया गया है कि वो पक्षियों के भार को नहीं वहन कर सकता है, केवल भंवरा ही उस पर अपना पैर रख करके बैठ सकता है। इसका अर्थ ये है। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। तो कह रहे इतना बड़ा कवि है, उसकी बात को काटना अनुचित है, क्योंकि कालिदास बहुत बड़े कवि थे संस्कृत के। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। ये भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते
और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते। अब देखिए यहाँ पर जो मनुष्य के लिए संकेत किया गया है कितना बढ़िया है, बहुत ध्यान से सुनना। कि फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझ लिया कि उसका सब कुछ कोमल है। ये भूल है, इसके फल इतने मजबूत। तो शिरीष के पुष्प तो बहुत नाजुक होते हैं, तो ये सोच करके ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये वृक्ष और इसके फल भी उतने ही कोमल हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है देखने में कभी कभी लगता है कि ये बहुत नाजुक है और बहुत कोमल है, परंतु उसके अंदर की जो ताकत होती है वो बहुत कठोर होती है। ऐसे ही वृक्ष का हाल है और ऐसे ही मनुष्य का हाल है। तो मनुष्य को देख करके उसके बल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ऐसे ही फूल को देख करके वृक्ष का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वृक्ष भी उतना ही कोमल है। अब यह भूल है, इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने तक भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो कह रहे ये तो सोच लिया कि ये इतना नाजुक है, लेकिन इसमें जो फल लगता है तो कहते हैं कि इस वृक्ष में जब फल निकलता है तो जो पुराना फल लगा होता है तो वो टूट नहीं पाता, उसके ऊपर से नया फल निकलने लगता है। फिर जब वो नया फल निकलता है तब उसको धक्का देता है, यानी जब नया फल निकलने लग जाएगा तो उसका टूटना स्वाभाविक है, यानी धक्का दे करके उसको वो हटाता है कि अब तुम पुराने हो गए, हटो और मैं अब नया आ गया। तो और पत्ते भी ऐसे ही हैं, उसके पत्ते भी दूसरे पत्ते निकलने लगते हैं, तब तक वो झड़ते नहीं जबकि नए पत्ते निकल नहीं आते। जब नया पत्ता निकलता है तब उसका पत्ता झड़ता है। तो वो पत्ते जो हैं, पुराने फल और पत्ते जो हैं वो उसकी वनस्थली मानी उस जंगल में जो है वो पड़े जमीन में खड़खड़ाते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं, क्योंकि सूख जाते हैं। तो कुछ इंसान भी, अब इंसानों को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि कुछ पुराने बुजुर्ग होते हैं कि जो कि अपनी परंपरा और लीक को लिए बैठे रहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि जब नई पीढ़ी अगर आ जाए तो उनको अवसर देना चाहिए, उनको अपने हिसाब से चलने का उनको मौका देना चाहिए, ना कि एक बात को लिए बैठे रहो और कि आदमी जब तुम्हें धक्का के हटो अब तुम्हारा काम नहीं रहा, अब तुम हटो। क्योंकि कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं हर बात में अपनी टांग लड़ाते हैं। बच्चे कहते हैं फिर क्या भटी आपके मतलब की बात नहीं है, आप नहीं समझ पाओ। तो ऐसा मौका नहीं आने देना चाहिए कि तुम्हें नई पीढ़ी धक्का मार करके हटाए तब तुम अपना स्थान छोड़ो। समय को देखते हुए अपने आप उस स्थान से हटना चाहिए कि अब हमारा अब हमारे लिए अब ये सब बेकार है, अब बच्चे अपने हिसाब से चलें और चलाएं। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि शिरीष की भांति ये नहीं कि जब फल निकल आए जब वो ठेलता कि अब तुम हटो, तो उससे पहले ही हट जाना चाहिए, ये मौका नहीं आने देना चाहिए। इतनी समझ बुजुर्गों के अंदर होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती है। तो यही कह रहे हैं कि पुराने कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अपनी लिप्सा को छोड़ ही नहीं पाते कि हम अपनी गद्दी अब छोड़ें। वो उसी में चिपके रहते हैं जब तक उनके सोचते हमारे प्राण हैं तब तक मैं इसमें चिपका रहूं। तो जब तुम चिपके रहोगे तो उन बच्चों को सीखने को कैसे मिल पाएगा। तो हमें हट जाना चाहिए, उस स्थान पर नई पीढ़ी को बिठाना चाहिए, यानी उसको अपने हिसाब से चलने का उसको मौका दीजिए। उसको कोई बात अगर लगती है तो उसको आप समझाइए, सिखाइए, वो बात तो अलग हो गई, पर हर बात में इंटरफेयर मत करिए, यानी हर बात में अपनी जो है वो राय मत दीजिए। तो कुछ नेता भी इसी टाइप के होते हैं कि वो कुर्सी से चिपक जाते हैं, वो सोचते हैं अब हम चिपके ही रहें। समय को देखिए, समय की नज़ाकत को देखिए, हैं जो अब नए हमारे जो किशोर आ रहे हैं, जो हमारे युवा आ रहे हैं, उनको समझिए, उनके हिसाब से चलिए, उनको समझाने के लिए अवसर दीजिए। अब ये नहीं कि हम अब चिपक गए तो हम अब हटना ही नहीं चाह रहे हैं। तो जो नए और बच्चे हैं जो बहुत काबिल हैं, कभी कभी हो जाता है बुजुर्गों से भी ज़्यादा काबिल होते हैं, तो उन बच्चों को अवसर देना चाहिए, उसमें चिपक नहीं जाना चाहिए कि हमारा ही चलेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। ये चीज़ बुजुर्गों के अंदर अनुचित है, ठीक नहीं है। तुमको तो समय रहते ही अपना स्थान छोड़ देना चाहिए और बच्चों को आगे करना चाहिए। इससे हमको ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और जो इस पर अमल नहीं करता है
फिर वो अंत में पछताता है। फिर उसको जो है अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने से छोटों की बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि आप उसको मौका नहीं दोगे तो फिर सुनना ही पड़ेगा। और फिर तुम्हारा सम्मान भी नहीं रहता है, फिर कोई तुम्हारा सम्मान भी नहीं करेगा। तो अपना सम्मान रखने के लिए तुम समय से ही अपना स्थान छोड़ दो, यानी अपना अधिकार जो दिखाते चले आए हो अब तक, उस अधिकार को अब छोड़िए और अपने आने वाली पीढ़ी को दीजिए। मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, बाबा की झड़ना निश्चित है, सुनता कौन है। तो ये मत सोचो कि जब हम मरेंगे तभी हटेंगे। तुम अगर मर गए और हट गए तो उससे लाभ क्या हुआ? बच्चे कहेंगे भला गया, हट ही नहीं रहा था। तो ये संसार का सत्य है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा नहीं रहता है, उसको एक ना एक दिन हटना है। तो कहते हैं कि ऐसा समय मत आने दो कि तुम जब मर के ही हटो, ऐसा नहीं है। एक दिन जैसे शीरीष के फल हैं उनको झड़ना है, ऐसे ही हर इंसान को एक दिन झड़ना है। जब वो पुराना हो जाता है, यानी जब वो बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो इस अपने मृत्यु से पहले ही, क्योंकि काल जो है वो किसी को नहीं छोड़ने वाला है। आप कितने ही होशियार बनिए, कितने बलवान बनिए, काल किसी को नहीं छोड़ने वाला है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सब कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। तुरंत प्राणाधार और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बच जाएगी। फूले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। कितनी गूढ़ बात इसमें बताई गई है कि अगर तुम्हारे अंदर सोच है, तुम समझदार हो, तो अपना स्थान बदलते रहो। ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर चिपक जाओ, क्योंकि अब तुम सोचो कि हम कोई बुजुर्ग है और वो अपने शरीर से, अपने मन से सोचे हम युवा हैं, हम युवा रहेंगे तो काल हमको नहीं ले जाएगा। ऐसा नहीं है, काल की दृष्टि से कोई नहीं बचा है। तुम लाख छुपने की कोशिश करो, लाख जवान बनने की, युवा बनने की कोशिश करो, लाख बलवान बनने की कोशिश करो, परंतु जब समय आ जाएगा, जब तुम पुराने हो जाओगे तो काल तुमको अवश्य ले जाएगा। तो इसलिए इस बात को सोच करके कि हम काल देवता की आंख से बच जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा। और हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो। तो तुम जब इस माया जाल में ही पड़े रहोगे तो तुमको तो ये होश ही नहीं रहेगा कि काल हमको कब ले जाएगा। तो कह रहे हैं और काल के कोड़े से कोई नहीं बचा है। कहते हैं अगर सामने मुंह करे रहोगे तो काल तुम्हें दिखाई देता रहेगा, तुम उसका ध्यान रखोगे। तुम्हारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि अरे अब तो हमारा समय आ गया, हमें इन सब बातों से क्या मतलब है, हम हट जाएं, अब अपने बच्चों को मौका दें। तो कह रहे हैं कि आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। तो कह रहे हिलते डुलते रहो, यानी अब जब तुम देखो अब हमारा अब हम घर गृहस्थी नहीं संभाल सकते हैं, बच्चों को दे दिया है। बूढ़ी सासे सोचे अब हम भैया ये सब नहीं कर सकते हैं, अलमारी की चाबी उनको दे दो। वो सोच रहे हैं कि अब हम जो कार्य तुम नहीं कर सकते हो वो अपने बच्चों को दे दो। तो इससे क्या होगा कि फिर तुम ईश्वर के, थोड़ा सा ईश्वर का भजन कर लो, इस उम्र में तो यही होना चाहिए। तो कहने तुम सामने देखो, अगर सामने देखोगे यानी अपने को ही मत देखो, सामने देखो। सामने का मतलब ये हुआ कि अपने परिवार को देखो। तो परिवार को जब देखोगे तभी तो तुम अपने को हटा पाओगे उस माया जाल से। अब जब तुम केवल अपने को ही देख रहे हो, अपना पीछ के हमें अब तक राज्य करते चले आए हैं पहले से, तुम अपने पीछे की पीढ़ी को देखते रहोगे, अपने पीछे का हिसाब देखते रहोगे, तो तुम सामने क्या देखोगे? तुम सामने देख ही नहीं पाओ। तुम्हें अपने सामने जो तुम्हारे बच्चे हैं उनका तुम्हें ध्यान ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो ये सोच हम पहले वो उनने ये किया, राज्य उन्होंने किया, हम भी वही करेंगे। तो सामने अगर देखोगे तो आप चोट से बच जाओगे।
और अगर तुम पीछे देख करके चलोगे तो सामने कौन तुम्हें मार कर चला गया पता ही नहीं चलेगा। तो ये कितनी गूढ़ बात इसमें है कि सामने देखोगे तो काल से शायद बच भी जाओ, और अगर पीछे देखोगे कब काल आके तुम्हें ले गया तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो तुम अगर सामने की हमारा बच्चा अब राज्य करने लायक हो गया, हम इसको राज्य दे दें, तुम ये अगर नहीं सोचोगे, पीछे देखते रहोगे कि हमारे बुजुर्गों ने इतने समय तक ऐसा किया, वो ऐसा करते रहे, तो बेटा किसी समय ले जाएगा और तुम समझ भी नहीं पाओगे। तो इसमें कितना गूढ़ अर्थ हमको समझाया गया है कि मनुष्य को सामने देखना चाहिए, अर्थात जो हमारे आगामी आने वाला है हमें उसको देखना चाहिए। हम पीछे की परंपराओं को, पीछे की रीतियों को, पीछे के कि हमारे बुजुर्गों ने ये किया है तो हम उसी परंपरा पे चल रहे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। परंपराओं रीतियों को बदलना चाहिए, बच्चों के हिसाब से चलना चाहिए, पीछे की बातों को पीछे छोड़ो, आगे आने वाले को देखो, तभी मनुष्य जो है वो सम्माननीय होता है, उसका सम्मान होता है, उसके बुढ़ापे का है, उसके बड़प्पन का तभी सम्मान होता है। तो अब इसका दूसरा पार्ट अगली वीडियो में देखिएगा। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।